गुड मॉर्निंग दोस्तों आज मंडे है। वीक की शुरुआत हो रही है और मैं हमेशा मंडे को आपको कुछ ना कुछ बिजनेस टिप्स देता हूं, मनी शो में बताता हूं और हमेशा बोलता हूं जो एक वीक आ रहा है उसका हमको टारगेट बनाना है और टारगेटेड हमें हमेशा रहना होगा। लोग क्या है, बड़े टारगेट बनाते हैं, 5 ईयर प्लानिंग, 10 ईयर प्लानिंग, लेकिन अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो दोस्तों आपको हमेशा छोटे छोटे टारगेट बनाने चाहिए। वीकली टारगेट, मंथली टारगेट, क्वार्टरली टारगेट या 6 मंथ का, 1 ईयर का टारगेट, क्योंकि छोटा टारगेट हम इजीली अचीव कर लेते हैं और वो जो छोटा टारगेट हम अचीव करते हैं ना दोस्तों, उस टारगेट को हम आगे ले जा सकते हैं। एक छोटी छोटी खुशियां होती है ना, वो पायदान बना के चलती हैं। क्योंकि आपका एक टारगेट पूरा हुआ, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, फिर आपका दूसरा टारगेट पूरा हुआ, आपके अंदर और भी कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और आप धीरे धीरे सीढ़ी बाई सीढ़ी आगे बढ़ते जाएंगे। लेकिन लोग क्या गलती करते हैं दोस्तों, एक साथ बड़ा टारगेट लेते हैं जिसको पूरा करना भी कई बार पॉसिबल नहीं होता है। और हमेशा देखें दोस्तों, बड़े ड्रीम्स, बिग नेटवर्क, बिग मनी, यही हमारे 3B का मोटिव है। क्योंकि जब आप बड़े ड्रीम्स देखेंगे तो एक एनर्जी क्रिएट होती है और वो एनर्जी ही आपको नेक्स्ट लेवल लेके जाती है। क्योंकि दोस्तों जब आप एक एनर्जी के साथ काम करते हैं, बड़े सपने को पूरा करने के लिए दौड़ लगाते हैं ना, तो आप उसे अचीव भी करते हैं, क्योंकि आपको पता होता है आप बहुत कुछ बड़ा पाने वाले हैं। आज के टाइम पर कोविड-19 में मैं आपको रेगुलरली जब से लॉकडाउन इंडिया में चालू हुए, जनता कर्फ्यू चालू हुआ, मैंने आप लोगों को शुरू से बताया कि कोरोना काल जाने वाला नहीं है और कोरोना काल के साथ साथ ही हमको काम करना होगा। हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स ने इस चीज को एक अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट किया और पैसा बनाया। और काफी सारे लोग केवल और केवल सोचते रहे कि करना क्या है, घर से कैसे निकलेंगे, और जब तक बहुत सारे लोग घर से निकले, काफी सारे लोगों ने पैसा बना लिया। आज कोविड-19 है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात करें या बात करें मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स की, बहुत अच्छी डिमांड जनरेट की है जो बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आ रही है। काफी सारे लोग मेरे से पूछते हैं, यंग जो नए हैं, नए एक्सपोर्टर हैं, वो लोग पूछते हैं सर कैसे ऑर्डर मिलेगा, उधार के बिना हम कैसे काम करेंगे। काफी सारे लोगों ने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा रखी हैं और इंडिया की 85% मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स केवल डोमेस्टिक मार्केट में सप्लाई करती हैं। अब वो एक नया मार्केट सर्च कर रहे हैं, लेकिन एक कंफ्यूजन है हमें कैसे डिमांड मिलेगी। दोस्तों याद रखना, वर्ल्ड में ऐसी कोई भी कंट्री नहीं है जहां पहले से कुछ जा नहीं रहा है। यानी कि हर कंट्री में कुछ ना कुछ प्रोडक्ट पहले से ही एक्सपोर्ट हो रहा है या वहां से इंपोर्ट हो रहा है। अब क्वेश्चन ये है कि हमें ऑर्डर क्यों मिलेगा और कैसे मिलेगा। दोस्तों समस्या क्या है, हम लोग सही मार्केट टारगेट नहीं करते हमारे प्रोडक्ट के लिए। सबसे पहला मार्केट वही होता है जहां हमारे प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही होती है, यानी कि वहां केवल इंपोर्ट हो रहा होता है, तो वो बहुत अच्छा मार्केट है, आप इजीली उस मार्केट में एंट्री कर सकते हैं। अब दोस्तों बायर कैसे मिलेगा, आदमी सोचता है बायर बड़ा डिफिकल्ट है और हम ब्रोकर के साथ काम करते हैं। हमेशा हम सोचते हैं ब्रोकर मिलेगा, वो हमें ऑर्डर दिलवा देगा, और ये मेंटलिटी हमें कभी बायर तक पहुंचने ही नहीं देती है। तो दोस्तों जो क्वेश्चन है बायर कैसे मिलेगा, बायर 2 तरीके से मिलता है। या तो आप बायर को डायरेक्ट लिस्ट निकाल के कांटेक्ट करें और अपने सैंपल देखें, भेजें, या फिर आप बायर से फिजिकली मिलें पर्सनली। अब हुआ क्या, कोविड-19 में बहुत सारी जगह जहां लोग B2B मीटिंग करके बायर से डीलिंग्स करते थे, प्लेन बंद होने की वजह से वो चीजें नहीं हो पा रही थी और एक डिमांड जनरेट हुई। यानी कि एक एग्जांपल देके बोलता हूं, किसी भी कंपनी का, किसी भी बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग का अगर पश्चिम बंगाल के अंदर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, फैक्ट्री, और वहां लॉकडाउन लगा हुआ है और वो जिस रेगुलर सप्लायर को सप्लाई कर रहा है किसी भी XYZ डेस्टिनेशन के अंदर, चाहे वो सप्लाई कर रहा है घाना में, कीनिया में, तंजानिया में, या यूरोप में, ग्रीस, साइप्रस, मोंटेनेग्रो, UK, कहीं भी वो सप्लाई कर रहा है, तो जो उसके रेगुलर बायर्स थे, जो उसके रेगुलर इंपोर्टर्स थे, वहां के डिस्ट्रीब्यूटर्स थे, वो बैठे हुए हैं क्योंकि उनकी फैक्ट्री चल नहीं रही है और वो रेगुलर बंदे से माल नहीं ले पा रहे हैं। तो क्या होने वाला है दोस्तों, वहां आप लोगों को अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी है, आपको वो बायर कैच करने हैं, क्योंकि वो अपनी शॉप, अपना होलसेल, अपना सुपरमार्केट बंद नहीं रखने वाले कि किसी की पश्चिम बंगाल में फैक्ट्री बंद है तो वो तो किसी ना किसी से माल लेंगे। तो आपको अल्टरनेट बनना है और ऐसा अल्टरनेट बनना है दोस्तों जो अच्छे ब्रांड के साथ में, अच्छे प्रोडक्ट के साथ में, क्वालिटी सप्लाई के साथ में आप ऑर्डर लें।
और आज हो क्या रहा है, जितने लोग पहले सप्लाई करते थे ना दोस्तों, उतने आज नहीं करते हैं। क्योंकि सप्लाई करने का तरीका क्या था, ऑर्डर लेने का तरीका था, या तो आदमी ग्रुप्स में ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू ऑर्डर लेता था, या आदमी ऑर्डर लेता था उस कंट्री में जाकर बायर को अपना प्रोडक्ट दिखाकर, या आदमी ऑर्डर लेता था उस कंट्री में अपना ऑफिस डालकर। तीनों तरीके बहुत दिन से बंद पड़े हुए थे, क्योंकि ऑनलाइन बहुत सारी कंट्रीज है जो ऑनलाइन चलती ही नहीं है। जैसे कि अफ्रीका की 54 कंट्रीज में 25% लोग ही इंटरनेट यूज करते हैं। और जब 25% लोग ही इंटरनेट यूज करते हैं तो आप बिना मिले बायर तक नहीं पहुंच सकते हैं। अब हो क्या रहा है, कोविड-19 में प्लेन बंद थे, 25% लोग इंटरनेट यूज कर रहे थे, और लोग पहले से ही डरे हुए थे, ज्यादा इंपोर्ट कर नहीं रहे थे। अब जब इंपोर्ट ओपन हुआ है तो आपको स्पीड के साथ इस अपॉर्चुनिटी को क्रिएट करना है, अपने लिए एक ग्राउंड तैयार करना है, एक नई कंट्री में अपने आप को लॉन्च करना है। दोस्तों बहुत सारी चीजों की प्राइसेस डाउन हो गई हैं। जैसे कि गोल्ड की हम बात करते हैं तो अफ्रीका का गोल्ड दुनिया में सबसे सस्ता है। अफ्रीका के अंदर गोल्ड की बात करें तो जो गोल्ड $35,000 to $36,000 पर केजी मिलता था, आज वो $32,000 के बीच में मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? क्योंकि दोस्तों ये एक अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए जो गोल्ड इंपोर्ट करते हैं। क्यों अपॉर्चुनिटी है? क्योंकि वहां जो माइनिंग कंपनीज थी वो तो रेगुलर वर्क कर रही हैं, गोल्ड का प्रोडक्शन भी रेगुलर हो रहा है, लेकिन गोल्ड कोई कपड़ा नहीं है, कोई गारमेंट नहीं है जो अमेजोन से ऑर्डर किया और आप मंगा लेंगे। दोस्तों गोल्ड एक कॉस्टली कमोडिटी है जिसके लिए आपको खुद जाना पड़ता है, चेक करना पड़ता है, और तब जाकर आप उसको बाय करते हैं। अब इशू क्या है, फ्लाइट बंद है, प्रोडक्शन हो रहा है, तो माल तो इकट्ठा होता जा रहा है। अब वो निकलेगा कैसे? वो जब ही निकलेगा जब अब लोग निकलेंगे और इंटरनेशनल फ्लाइट से, जो कि चालू हो चुकी है, जाकर स्लोली गोल्ड बाइंग करेंगे। इसलिए प्राइस कम है, क्योंकि कोई भी स्टोरेज नहीं करना चाहता। दूसरी कमोडिटी है दोस्तों एल्यूमिनियम स्क्रैप, जिसकी इंडिया में बहुत अच्छी डिमांड रहती है। वो भी आज बहुत कम मिल रहा है, प्राइस के अंदर मिल रहा है। क्यों? क्योंकि दोस्तों लोग बाय नहीं कर पा रहे हैं। एक और कमोडिटी है दोस्तों कैशू नट। कैशू नट की हम बात करें तो उसका दिसंबर से लेके मार्च तक, अप्रैल तक सीजन आने वाला है। इस बार कोई भी बंदा स्टोरेज नहीं करेगा, क्योंकि उसे पता है कब फ्लाइट बंद हो जाएंगी, कब चालू होता रहेगा, कब कोविड बढ़ जाएगा, कब कोविड कम रहेगा, कब लॉकडाउन लगेंगे, कब अनलॉक हो जाएगा, यानी कि एक अनसर्टेनिटी है। तो लोग स्टोरेज नहीं करेंगे, लोग कोई भी प्राइस है उस पर आपको बेचेंगे। अब आपको चाहिए वो लीगल और सीधा रास्ता, जिससे आप सीधा बायर के पास पहुंचे और बायर से प्रोडक्ट लें। दोस्तों यही चीज एक्सपोर्ट में भी है। इंपोर्ट तो मैंने बताया, एक्सपोर्ट में भी अपॉर्चुनिटी क्रिएट है। जितने लोग पहले सप्लाई कर रहे थे, जैसा कि मैंने बताया, किसी की फैक्ट्री बंगाल में है, किसी की फैक्ट्री बिहार में है, या किसी की फैक्ट्री चाइना में है, बांग्लादेश में है, लेकिन अगर वहां लॉकडाउन लगे हुए हैं तो अपने रेगुलर वेंडर्स को सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। और आज हम सब लोगों को वो मार्केट कैप्चर करना है, क्योंकि अगर आप एक ट्रेडर है और मैन्युफैक्चरर नहीं है तो आप किसी से भी माल खरीद कर एज अ मर्चेंट एक्सपोर्टर सप्लाई कर सकते हैं। आपको अगर माल सप्लाई करना है तो इंडिया की किसी भी स्टेट से कोई भी प्रोडक्ट आप खरीद सकते हैं जिसका आपको ऑर्डर मिल रहा है। लेकिन ये प्रॉब्लम आ रही है उन मैन्युफैक्चरर्स को जो ऑर्डर नहीं दे पा रहे हैं, सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। नियरली पूरा इंडिया खुल गया है, फिर भी एक प्रॉब्लम हो रहा है दोस्तों। बहुत सारी बड़ी कंपनीज के बहुत सारी कंट्रीज में ऑफिस थे, उनके स्टाफ वहां बैठे हुए थे जो कोविड की वजह से इंडिया आ गए। अब कोविड की वजह से इंडिया जब स्टाफ आ जाता है तो ऑब्वियसली सप्लाई चेन पे इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि जो ऑर्डर ले रहे होते हैं, जो वहां वर्क कर रहे होते हैं अपनी कंपनी के लिए, रेगुलर वेंडर, सप्लायर, डिस्ट्रीब्यूटर से ऑर्डर लेते हुए, उसकी लॉजिस्टिक्स की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। अगर आप टाइम पर चालू करेंगे और टाइम पर शुरुआत करेंगे दोस्तों तो डेफिनेटली अच्छा पैसा कमाएंगे। इंपोर्ट एक्सपोर्ट एक ऐसा बिजनेस है जिसमें कोई खास बड़ा पैसा नहीं लगता। अगर आपको एडवांस पेमेंट मिलता है और आप उस पर वर्क करते हैं तो दोस्तों आप पार्टी के पेमेंट से, क्लाइंट के पेमेंट से माल खरीदेंगे और क्लाइंट के पेमेंट से ही माल खरीद के दूसरी पार्टी से क्लाइंट को एक्सपोर्ट करेंगे। प्राइसेस बेटर होनी चाहिए, प्रोडक्ट बेटर होना चाहिए और कंट्री में डिमांड होनी चाहिए, आप जरूर सक्सेस होंगे। तो दोस्तों मंडे का एक टारगेट रखें आने वाले होल वीक कि हमें हमारी सेल कितनी करनी है। एक टारगेट, इस वीक में मुझे 1 या 2 ऑर्डर लेने हैं, और उस टारगेट को प्रॉपर फॉलोअप करें, प्लानिंग के साथ काम करें। दोस्तों मोटिवेशन एक सेक्टर तक ही वर्क करता है। मोटिवेशन आपको यह समझाता है हाँ मुझे करना है, मैं करके दिखा सकता हूं, लेकिन साथ साथ चाहिए परफेक्ट बिजनेस प्लानिंग। चालू करें प्रॉफिटेबल बिजनेस। मैं हमेशा आप लोगों के साथ हूं, हमेशा
आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ नए वीडियोस कंटेंट लाता हूं जिससे कि आपको नॉलेज मिले, फ्री एजुकेशन मिले, जिससे आपको समझ में आए कि वर्ल्ड वाइड किस कंट्री में क्या हो रहा है। आज मैं अब्रोड में लास्ट 10 ईयर से वर्क करता हूं, तो मैं चाहता हूं मेरी जो नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, वो आप लोगों के साथ शेयर हो। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और Facebook पर नए से नए वीडियोस को देखिए और अपने आप को अपडेट कीजिए, क्योंकि दोस्तों फ्री एजुकेशन अपनी जगह होती है, पेड एजुकेशन अपनी जगह होती है। लर्निंग का, हर तरह की एजुकेशन का फायदा होता है। हम आप लोगों को मदद करेंगे एक्सपोर्ट के अंदर प्रॉफिटेबल बिजनेस चालू करना, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर टैक्स हॉलीडेज के साथ में, और दोस्तों माइनिंग में भी डिमांड है। आज वो टाइम बन चुका है जहां आप किसी भी गवर्नमेंट के साथ नेगोशिएशन कर सकते हैं। कैसे नेगोशिएशन कर सकते हैं दोस्तों? बड़ा सिंपल है नेगोशिएशन करना। आप इजीली नेगोशिएशन कर सकते हैं, क्योंकि इन्वेस्टर्स उतने नहीं जा रहे जितने पहले जाते थे। हर गवर्नमेंट को चाहिए इन्वेस्टमेंट, और अगर आप जाके बेटर नेगोशिएशन करते हैं तो आपको मिलता है सबसे ज्यादा टैक्स हॉलीडे। आपकी फैक्ट्री इंडस्ट्री के लिए फ्री लैंड, या माइनिंग में अच्छे लैंड और लैंड सिलेक्शन के साथ आप अच्छे लेवल से स्टार्ट कर सकते हैं। तो ध्यान रखें दोस्तों, ये भी कुछ करके दिखाना है अपनी फैमिली के लिए। सी यू सून गाइस।